ओम शांति। सुनते हैं आज 2 फेब 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने बाप के सुमरणी माला के मणके कब बन सकते हो और ब्राह्मण कुल दीपक किसे कहेंगे। स्मृति होते भी समर्थ नहीं बन पाते, उसका कारण क्या है। बाप दादा बच्चों का कौन सा खेल और कौन सी लीला देखते हैं। यमुना किनारे किन का महल होगा और श्री कृष्ण के साथ कौन पढ़ेंगे, रास कौन करेंगे, रॉयल फैमिली में कौन आएंगे और टीचर्स की मुख्य विशेषताएं। तो सुनते हैं 2 फरवरी 77 की मुरली। आज की मुरली में सबसे इंटरेस्टिंग जो श्री कृष्ण के साथ रॉयल फैमिली में कौन होंगे वो बड़ा सुंदर बाबा ने स्पष्ट किया। आज की मुरली का टाइटल है सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का तथा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप और रूहानी बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती। इस महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे ब्राह्मण कुल में भी आप दीपक हो। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। रोशन करता रहे, ऐसे अपने को कुल दीपक समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप, समर्थ अर्थात शक्ति। फिर ये गायब क्यों हो जाती है? कारण एक शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो, लेकिन बन क्या जाते हो? अलंकारी की बजाय देह अहंकारी बन जाते हो। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हो। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकार को धारण नहीं कर पाते। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो? एक अलंकार को पकड़ते तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते। कोई 3 पकड़ सकते हैं तो कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। हाँ, बापा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। तो क्या खेल देखते रहते हैं? एक शब्द कौन सा याद रखना है। हाँ, किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित न होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है ना, तो बच्चों की भी लीला अपरंपार है। रोज की नई रंगत होती है, माया के नई रंगत में रंग जाते हैं। सारे रिजल्ट बाबा दे रहे हैं। सदर्शन चक्र की बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल पड़ता है। द्वापर में जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है ना, वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है।
तो क्या ध्यान रखना है, कईयों को अभी भी शौक़ है, कभी महाभारत, कभी रामायण, कभी कुछ धार्मिक सीरियल, कभी कुछ यूट्यूब पे तो बहुत भरा पड़ा है ना, उसे देखते हैं। लेकिन प्यारे बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम भक्ति का सुन 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 नीचे ही आए ना, अब तुम केवल एक बाप से सुनना है और सब भूलना है। तो ये संकल्प करें। इसलिए बाबा ने कहा वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। तो ऐसे सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले, सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों के दीपकों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाप दादा आज बहुत ही सुंदर मुलाकात टीचर्स के साथ भी और दीदी के साथ भी। तो पहले दीदी के साथ सुनिए। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा उतनी भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होंगी। तो कर्म की रेखाओं से अपने भविष्य खुद ही देख सकते हो। वाह बाबा, वाह बाबा। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। वाह बाबा। और बाप को सदा साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। श्री नारायण का महल और साथ ही आपका महल होगा। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। अब सुनिए बड़े ध्यान से, बाबा आज कई क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पार्ट है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों के रास मिलती है, वे वहाँ रास करेंगे। और रॉयल फैमिली में कौन आएंगे? जो सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं। वाह, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूब सकती, सदा अलंकारों से सजे हुए रहते हैं, सदा श्रृंगारे हुए। मूर्ति ऐसी रॉयल्टी वाली रॉयल फैमिली में, बाबा ने कहा सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति ऐसी रॉयल्टी वाली रॉयल फैमिली में आएंगे। वारिस कौन बनेंगे? वारिस अर्थात अधिकारी। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूँ। यह पहेली है ना। किसी किसी का सारे जीवन में 7 पार्ट भी है। 7 पढ़ने का, 7 रास करने का, 7 महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी 7 होंगे। कुछ एक आत्माओं का सर्वाधिकार भी है। यह है नई दुनिया की रूपरेखा। तो आज बाबा ने ऐसे मापदंड बताए जो हर एक अपने को चेक कर सकता है कि मैं कहाँ हूँगा। फिर टीचर्स के साथ बाबा ने टीचर्स के लिए कहा कि बाप दादा को विशेष खुशी है। क्यों? आप समान शिक्षक हो ना। जैसे बाप विश्व का शिक्षक सेवक, वैसे टीचर भी शिक्षक और सेवक हैं। हाँ, बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित ना करे। दिन रात सेवा में लगी रहो। अगर सेवा से फ्री रहेंगे फिर और बातें भी आ जाएंगी। खाली घर में ही बिच्छू टिंडन आते हैं। खाली घर हो या पुराना घर हो, यहाँ भी ऐसे होता है। बुद्धि या तो खाली होती या तो पुराने संस्कारों वाली होती, तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टिंडन पैदा हो जाते।
टीचर अर्थात सदा बिजी रहने वाली, कभी फुर्सत में रहने वाली नहीं, संकल्प बोल कर्म से भी फ्री रहने वाली नहीं। टीचर का अर्थ ही है बाप समान अथवा बाप के समीप विजय माला के मणके। टीचर का यही लक्ष्य है ना, विजय माला का मणका बनना ही है। कितना अच्छा बाबा बता रहे हैं। टीचर अर्थात कभी हार कभी जीत में आने वाली नहीं, लेकिन सदा विजयी। सभी टीचर हैं ना नंबरवार, सब जो औरों को ज्ञान सुनाते सब टीचर हैं। टीचर अर्थात सदा तिलकधारी, सदा सौभाग्यवती, सुहागवती। तिलक सुहाग की निशानी है ना, तो सदा सुहागवती अर्थात बाप को सदा साथ ही बनाने वाली, सुहागवती अर्थात तिलक वाली। टीचर का स्थान है दिल तख्त। स्थान छोड़ेंगे तो दूसरे ले लेंगे। टीचर का आसन बाप का दिल तख्त है। आसन छोड़ दिया तो त्याग तपस्या खत्म। तो ये आसन कभी नहीं छोड़ना। जगह लेने वाले बहुत हैं, सभी को यही उमंग उत्साह है कि हम टीचर से आगे जाएं, टीचर फिर उनसे भी आगे जाए, तब तो दिल तख्त नशीन होगी। टीचर का छोटा सा संसार है ना, टीचर का संसार एक बाप ही तो है, एक बाबा है। ये है टीचर का संसार। तो बाबा ने कहा यहां सर्व संबंध की प्राप्ति बाप से है। अगर एक भी संबंध की प्राप्ति बाप से ना होगी तो बुद्धि दूसरे तरफ जाएगी। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए। बाप तो सदा ऊंची नजर से देखते हैं। अगर बाप कमी को देखें तो सदा के लिए उस कमी को अंडरलाइन लग जाती है। तो बाप भाग्य विधाता है ना, इसलिए बाप सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। अब और सुनिए, बड़ी सुंदर सुंदर आज बाबा ने शिक्षाएं दी हैं। सभी टीचर्स को विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में भी झुकाव ना हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग की तरफ झुकाव ना हो। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तब बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना ये महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल है। इसमें खुश ना होना कि सर्विस वर्दी को पा रही है। यह अल्पकाल का जलवा होता है। फाउंडेशन हिला तो सर्विस भी हिली। इसलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार ना बनाओ। हाँ, ऐसे नहीं कि इसके कारण सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, उन्नति नहीं होगी। ये कारण नहीं, कालापन है जो स्वच्छ आत्मा को काला कर देता है। यह बड़े ते बड़ा दाग है। किसी आत्मा को आधार बनाना ही बड़े ते बड़ा फलाह है। टीचर अर्थात सदा सेवा में बिजी। संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो तो किसी आत्मा में बिजी नहीं होंगे। जो बिजी होता है ना वह कहाँ झुकेगा नहीं। फ्री होने के बाद ही मनोरंजन के साधन स्नेह सहयोग की तरफ झुकाव होता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज प्यारे बाबा ने कितनी सुंदर शिक्षाएं दी हम सबको कि कैसे माला का मणका बनना है और कोई लीला नहीं करनी और एक बाबा में और कहीं लगाव झुकाव ना हो और यमुना कंठे अगर श्री कृष्ण के साथ रहना है तो उसकी भी निशानियां बताई। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।